बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहुत से दोस्त भाई जो है ना वो कमेंट्स करते हैं कि वीज़े की जो फ़ीस है, 1 साल का वीज़ा जो है, आज़ाद वीज़ा जो है उसकी फ़ीस कितनी है और वीज़ा जो है ना वो कितने दिन में हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले और सबसे अहम बात ये है कि मैं ना तो वीज़े सेल करता हूँ और ना ही मेरे पास कोई वीज़े होते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ ताकि जब आप किसी से वीज़ा लेते हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस बंदे को पूछनी हैं जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं, ताकि आपके साथ कोई मसला ना बन जाए, आपके साथ फ्रॉड ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मैं आपको वो डिटेल्स बताता हूँ जो आपने वीज़ा लेते हुए उस बंदे के से पूछनी है, उस बंदे के साथ आपने उस चीज़ के बारे में बात करनी है। अब आते हैं दूसरी तरफ। जब आपने वीज़ा लेना है 1 साल का वर्क वीज़ा, तो एक चीज़ आप माइंड में रखें, बहुत से लोग आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो भी देते हैं। वो ये कहते हैं जी इसकी पेमेंट कम है, ये सस्ता वीज़ा है, आप ये ले लो, ये भी 1 साल का वीज़ा है और 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हो, काम ढूंढो, काम करो, सब कुछ। वो चाहे 1 साल का है, 6 महीने का है, 3 महीने का, मैं आपको बता दूं वो विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा लेके आप काम करने का ज़हन लेकर यहाँ बहरीन में ना आएँ, ठीक है। अगर आपने काम करने की नीयत से आना है तो फिर वर्क वीज़ा आपका होना चाहिए। आज़ाद वीज़ा, वर्क वीज़ा, कंपनी का वीज़ा, ये सारी चीज़ें हों तो आप यहाँ आके काम कर सकते हैं। अब आते हैं जो कीमत है, जिसकी मेन चीज़ है, जो लोग पूछते हैं कि कितने का वीज़ा मिलता है। तो बात ये है कि वीज़े की जो फ़ीस होती है वो हम लोग जिससे वीज़ा लेते हैं वो गवर्नमेंट को कितना भी पे करे, वो गवर्नमेंट का और उसका आपस का लिंक है। मैं आपको वो प्राइस बताता हूँ जिससे जो वीज़ा है वो हम लोगों को मिलेगा, या आप लेते हैं वीज़ा तो आपको मिलेगा। वीज़ा कौन से रेट पे मिलता है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो बात ये है कि आपने जिस बंदे से वीज़ा लेना है उससे आपने ये श्योरिटी लेनी है कि मैं आपसे 1 साल का वीज़ा ले रहा हूँ, मेरा वीज़ा 1 साल से पहले कैंसिल नहीं होना चाहिए। मुझे उस वीज़े का, मैं आपको 1 साल का पे कर रहा हूँ तो मेरा 1 साल पूरा वो वीज़ा जो है वो वैलिड रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं और जॉब ढूंढ लेता हूँ, किसी और कंपनी में मैं जॉब करने लगता हूँ, तो मुझे वीज़ा चेंज करने के लिए एनओसी भी चाहिए। मतलब आप यहाँ आते हैं 3-4 महीने के बाद आपको किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी कंपनी में काम मिल जाता है, तो वो कंपनी बोलती है जी हम लोग आपका वीज़ा जो है वो अपने स्पॉन्सर के अंडर जो है अपनी स्पॉन्सरशिप में चेंज कर लेते हैं। तो आपने वीज़ा लेने से पहले ये भी बात कर लेनी है कि अगर मुझे कहीं और काम मिलता है, मैं अपना वीज़ा चेंज करना चाहूँ, तो आपने मुझे एनओसी देना है ताकि मैं इजीली अपना वीज़ा चेंज कर सकूँ। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जब आप वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा उसमें जो कीमत आपको बताई जाती है, ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से आपको वीज़ा कितने का मिलेगा सिर्फ़ वो बताएंगे। उसमें पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हैं, आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपने वीज़ा का पे सिर्फ यहाँ करना है, आपने प्रोटेक्टर करवाना है, आपने टिकट करवानी है, आपने मेडिकल करवाना है। वो सारी चीज़ें इस वीज़ा की कीमत में इंक्लूड नहीं होती, वो आपने पाकिस्तान में खुद पे करनी है। मतलब आपने मेडिकल करवाया, आपने खुद पे करना है। आपने, आपका बाद में वीज़ा आया, आपने टिकट करवानी है, प्रोटेक्टर करवाना है, वो आपने खुद पे करना है। उसकी पेमेंट वीज़े के अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो अलग पेमेंट होती है, ठीक है।
यहाँ पे आपको जो वीज़ा है 1 साल का आज़ाद वीज़ा, वर्क वीज़ा, वो आपको 700 दिनार से लेके 750 दिनार के अंदर अंदर मिल जाता है। कुछ 700 दिनार का देते हैं, कुछ 730 दिनार का देते हैं, कुछ 750 दिनार का देते हैं, क्योंकि वीज़ा की प्राइसेस जो हैं वो अभी 2026 में कुछ चेंज हो गई हैं। मतलब थोड़ी सी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, आगे जाके बोल रहे हैं कि थोड़ी सी और चेंज होंगी, लेकिन अभी भी वीज़ा जो है वो 700 दिनार से लेके 750 दिनार के अंदर अंदर आपको 1 साल का वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा मिल जाता है। जब आप यहाँ आते हैं तो कुछ लोग मेडिकल आपको करवा के देते हैं, क्योंकि जब आप बहरीन में आते हैं यहाँ भी आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। कुछ लोग आपको मेडिकल करवा के देते हैं, कुछ लोग आपको बोलते हैं मेडिकल आपने खुद करवाना है, मतलब उसका पे आपने यहाँ आके खुद करना है। वो भी आपने जिससे वीज़ा लेना है पहले उससे बात कर लें कि वहाँ का मेडिकल, मतलब बहरीन का मेडिकल आप कैसे करवाएंगे, मतलब वो पे करेंगे या आप पे करेंगे। उसके बाद एक कार्ड बनता है, CPR कार्ड उसको बोलते हैं, वो उस बंदे ने आपको बनवा के देना होता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। पहली दफ़ा जो आता है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसने आपको बनवा के देना, उसके वो आपसे चार्जेस नहीं लेता। ठीक है, ये सारा एक प्रोसेस है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप अगर किसी से वीज़ा लेते हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई ऐसी चीज़ ना हो। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।